हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूपी की उस असेंबली सीट की करेंगे जिस पर पिछले करीब 28 वर्षों से एक ही पार्टी का कब्जा है। हम संभल असेंबली सीट की बात कर रहे हैं। संभल से नवाब इकबाल महमूद 2017 में लगातार 5वीं बार एमएलए चुने गए। 1991 में नवाब इकबाल महमूद पहली मर्तबा रुकन असेंबली चुने गए थे और इसके बाद 1993 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1996 में वापसी हुई और तब से लेकर अब तक इस सीट पर उनका ही कब्जा बरकरार है। लेकिन सवाल उठता है कि तरक्की के पैमाने पर संभल असेंबली हलके की सूरत में क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट कार्ड में। संभल असेंबली हलका उत्तर प्रदेश की सियासत में इस असेंबली हलके की न सिर्फ अपनी अहमियत है बल्कि यहाँ की सियासत बेहद दिलचस्प है। पिछले 28 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ बदला है। कई सरकारें बदली, इख्तिदार के चेहरे और मोहरे बदल गए, लेकिन संभल असेंबली हलके से एमएलए नवाब इकबाल महमूद पर अवाम का भरोसा बरकरार। नवाब इकबाल महमूद 1991 में संभल से पहली बार एमएलए चुने गए थे। हालांकि 1993 असेंबली इंतखाबात में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1993 में बीजेपी के सत्य प्रकाश यहां से रुकन असेंबली चुने गए, लेकिन 1996 में हुए असेंबली इंतखाबात में नवाब इकबाल महमूद ने फिर वापसी की, जिसके बाद से अब तक वो संभल से एमएलए हैं। 2017 में नवाब इकबाल महमूद 5वीं बार संभल से एमएलए चुने गए। नवाब इकबाल महमूद पहली बार जनता दल के टिकट पर एमएलए चुने गए थे। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1996 से लेकर अब तक नवाब इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही इंतखाबात लड़ते आए हैं। नवाब इकबाल महमूद 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार में काबीनी वजीर भी रह चुके हैं। संभल असेंबली हलके को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस असेंबली हलके में वोटर्स की तादाद करीब 2,95,000 है। संभल असेंबली में ज्यादातर शहरी इलाके आते हैं, हालांकि देही इलाके का कुछ हिस्सा भी इस असेंबली सीट में आता है, जहां सड़क, बिजली और पानी की परेशानी है। इन मसाइल को लेकर कुछ काम जरूर हुए हैं तो कई मसाइल बरकरार हैं। संभल असेंबली हलके में सबसे बड़ी मुश्किल हेल्थ सर्विस की है। लंबे वक्त से इलाके के अवाम तिब्बी सहूलियात में सुधार की मांग करते आ रहे हैं। मांग है अस्पतालों के हालात में सुधार किया जाए, डॉक्टर्स की तैनाती की जाए, गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त किया जाए। सवाल उठता है कि क्या संभल से 6ठी बार एमएलए नवाब इकबाल महमूद ने इस सिमत में कोई काम किया है। 2017 में एक बार फिर एमएलए चुने जाने के बाद नवाब इकबाल महमूद ने इलाके की तरक्की के लिए क्या कदम उठाए हैं। एमएलए नवाब इकबाल महमूद का दावा है कि संभल असेंबली हलके के 80% गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है, बिजली इंतजामात दुरुस्त किए गए हैं, पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। सन 91 में पहली बार चुना गया था और सन 93 में मैं हार गया था। उसके बाद से लगातार विधायक हूँ शहर का। शहर की जनता ने मुझे बहुत सहयोग किया। उनका वोट, उनकी सपोर्ट और उनकी मोहब्बत से मैं बराबर एमएलए चुनता चला रहा हूँ। मैं उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। संभल एक बहुत पिछड़ी हुई तहसील थी। विकास नील था, कार्य नहीं हो रहे थे। यहाँ से हमारा मुख्यालय पहले मुरादाबाद था। मुरादाबाद की संभल से मुरादाबाद की रोड बहुत खस्ता हाल की थी। संभल से चंदोसी की रोड बहुत खस्ता हाल की थी। संभल से बैजोई की रोड बहुत खस्ता हाल थी। संभल से हसनपुर रोड बहुत खस्ता हाल थी। संभल से जोया रोड बहुत खस्ता हाल थी। इन सब सड़कों को मेरे इस कार्यकाल के अंदर 30 साल के अंदर हॉट मिक्स से बनाया गया और संभल मुरादाबाद मार्ग को 4 लेन किया गया, 4 लेन किया गया। हमारी सरकार आई तो हमने यहाँ पर
कॉलेज की कमी थी। हमने यहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लड़कियों का खुलवाया, लड़कों का खुलवाया, सब लड़की से पढ़ते हैं। यहाँ साइंस के स्टूडेंट नहीं के क्लासेस नहीं लगती थी, उस जगह पर जाने के बाद में साइंस की क्लासेस लगने लगी, पढ़ रहे हैं बच्चे वहाँ पर। यहाँ ITI नहीं था, हमने ITI यहाँ पर हम लेकर आए। संबल का जो जिला घोषित हुआ उसका मुख्यालय उस सरकार ने नहीं बनाया। हमारी सरकार जब आई तो हमने संबल को मुख्यालय दिया पवासा के नाम से। ये अफसोस की बात है कि ये सरकार आई तो इसने मुख्यालय बदल दिया, कहीं और कर दिया, जो जनता की इच्छाओं के विरुद्ध हुआ। यहाँ संबल के अंदर जाम की स्थिति थी, शहर के अंदर जाम लगता रहता था। उसके लिए हमने संबल बाईपास बनवाया, बन रहा है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। हमारे जो देहात थे वहाँ पर मुख्य मार्गों से जुड़े हुए नहीं थे। हमने सारे गांवों का अंदर भी काम कराया, वहाँ पर CC रोड्स दी हमने, वहाँ हमने उसको मेन रोड से उस गांव को जोड़ने का काम किया। जानकारी दी गई यहाँ पे कुछ ऐसे गांव थे जिनके आसपास बिल्कुल कोई संपर्क मार्ग नहीं थे, जहाँ पे लोग शादी करने से कतराते थे। वहाँ काफ़ी अपने विकास कार्य कराए। ऐसा कोई खास गांव बताइएगा जहाँ अपने वहाँ विकास कार्य। देखिए वहाँ कई गांव हैं, रतुपुर है गांव, कमालपुर है गांव, हमारा मिठौली है, हमारा एक गांव है शाहपुर चमरान है। ये ऐसे गांव हैं। एक हमारा मंडलाई गांव है, वहाँ पर एक तालाब है बराबर। वो तालाब की स्थिति ये होती थी कि जब भी वर्षा होती थी तो उसके रास्ते बंद हो जाया करते थे, जनता से संपर्क कट जाया करता था। वहाँ पर हमने रिटेनिंग वॉल बनवाई, गांव के अंदर CC रोड्स दी, वो पानी की समस्या हमने दूर कराई। हमने कई गांवों को इलेक्ट्रीफाइड कराया, कई गांव कराए जहाँ बिजली नहीं थी। आजकल कोई भी दिए में नहीं पड़ता, कोई आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया, सबको बिजली की ज़रूरत है। हमने सारे गांव में अपने क्षेत्र में सारे गांवों को हमने विद्युतीकृत करा दिया। हमने शहर के अंदर ट्रांसफार्मर्स दिए, जहां पर ट्रांसफार्मर की कमी थी, छोटे काम थे, छोटे ट्रांसफार्मर थे, मगर लोड ज़्यादा था तो उनकी क्षमता वृद्धि कराई। और दूसरे ये कि हमने कई सब स्टेशन बनवाए, कई सब स्टेशन बिजली के, जिससे शहर के अंदर विद्युत की आपूर्ति पूरी हो सके। नवाब इकबाल महमूद रोजाना सुबह अपने मकान पर अवामी दरबार लगाते हैं, जहां बड़ी तादाद में हल्के के लोग अपने मसाइल को लेकर पहुंचते हैं। हमने इन लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार MLA साहब उनके मसाइल पर गौर करते हैं जो मसला लेकर आते हैं। नवाब इकबाल महमूद उन मसाइल का हल निकालने के लिए क्या कोई कदम उठाते हैं, लोगों का क्या कहना है, सुनिए जरा। हमारे पास संबल की सबसे जो परेशानी थी वो बाईपास की थी। हमारे संबल जाम से जूझ रहा था। हमारे संबल के जो MLA हैं, विधायक साहब, नवाब साहब, उन्होंने हमारे संबल के लिए बाईपास पास कराया। उस पर काम चल रहा है रेगुलर। मार्च के लास्ट तक वो कंप्लीट होने की आशंका है। सारी समस्याएं लगभग नवाब साहब करते हैं। और मेडिकल कॉलेज नवाब साहब ने पास करा दिया है। हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज पास करा दिया है। जी उसकी मंजूरी उसकी मिल जाएगी। ये 24 घंटे तैयार रहते हैं मंत्री साहब हमारे लिए। आप किस काम से आए थे यहाँ? ये आधार कार्ड का नाम बदला हमने। अच्छा जी, उसके लिए लेटर लिखवाने आए थे? जी हाँ, जब भी आते हैं हम, हर काम हमारा होता है। आपका काम हुआ? जी हो गया। अच्छा, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नए सरा के रहने वाले हैं। ऐसे कोई खास काम वहाँ पर विकास कार्य विधायक जी के प्रयासों से कराए गए हैं? विकास तो बहुत अच्छा है। जैसे कुछ गिनाना चाहेंगे? हाँ, जैसे लाइट, हमारी बहुत लाइट अच्छी आती है जी, वो सब विकास ही है। इनके सब के रोड पक्के बने पड़े हैं, उस पर चल रहा है। सर पहले बारिश होकर रहती तो उसमें हम कीच में चला कर रहता है, जूते सना कर रहता है, हम सना कर रहता है, हमारे बच्चे सना कर रहता है, स्कूल जाकर रहता है, वो सना कर रहता है। लेकिन इस टाइम बहुत अच्छा विकास हो रहा है। रतुपुरा एक गांव हमारा लास्ट गांव लगता है विधानसभा का। उसमें कई किलोमीटर तक ऐसा मान के चला कि कच्चा ही था, कोई रिश्ते भी नहीं कर रहा था उस गाँव में। आज मैं क्या समझता हूँ, कम से कम
2-2.5 करोड़ रुपए का काम हुआ होगा कमालपुर में, उसमें रतुपुरा में, मछाइली में, कमालपुर कापूरपुर में। क्या बड़ी समस्याएं थी उस गाँव में? समस्याएं देखो, बत्ती नहीं थी, जी। बत्ती वहाँ पहुँचवाई, सड़कें नहीं थी, सड़कें सारी कराई, आवास जो गरीब लोग थे उन्हें आवास दिलाए, और जितनी भी छोटी मोटी समस्या थी कि सब निकलवाई। और बड़ी समस्या ये थी साहब, यहाँ से रसूलपुर से एक रास्ता जाता है गुमसानी के लिए, ये रास्ता अभी तक हमने इतने बड़े हो गए हमने देखा ही नहीं पड़ा हुआ, कि बिल्कुल कच्चा था। ये रोड पड़वाया मंत्री जी ने अपने उससे करा के, तो गुमसानी को रोड निकलवाया यहाँ से रसूलपुर से भैंसोड़ा, ढाक शहीद, कमालपुर, कापूरपुर और गुमसानी। एमएलए नवाब इकबाल महमूद हलके में किए गए तरक्याती कामों की लंबी फहरिस्त गिनवाते हैं, लेकिन हलके की जो तस्वीर नजर आती है वो उनके दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मुकामी लोगों की अपनी शिकायतें हैं। हमारे इकबाल महमूद साहब की तो कोशिश ये रही कि कोई पार्लियामेंट भी लड़े तो ऐसे लड़ें जो हमारे यहाँ विकास हो। जैसे राम गोपाल आए हैं, उन्होंने सड़कें भी चौड़ी कराई, एक हॉस्पिटल भी दिया, एक ITI और कॉलेज भी दिया। जो यहाँ जगह ना मिल सकी तो चला गया कुरकाबली। और 10 साल मुलायम सिंह रहे, 2 पीरियड, उस दौर में कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं। और कांग्रेसी दौर रहा पहले, 15 साल मौलाना हिफ्जुल रहमान रह गए, बहुत हुए। लेकिन फिलहाल ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि 6 साल में से 30 साल से यहाँ पर ये विधायक हैं, लगातार मंत्री जी यहाँ पर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे शहर को से ITI मिली, आपने बताया जिला अस्पताल मिला, सड़कें मिली, तो काफ़ी मतलब यहाँ के हालात बदले। बहुत कुछ, बहुत हालात। वैसे बड़ी समस्याएं क्या हैं इस समय आपकी नज़रों में? अभी बड़ी समस्याएं ये हैं, राम गोपाल साहब यहाँ हॉस्पिटल बना गए, आज तक वीरान पड़ा, स्टाफ नहीं है वहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं है, क्या फायदा। ज्यादातर लोगों की शिकायतें तिब्बी सहूलियात को लेकर हैं, तो कुछ लोग सड़कों की हालत को लेकर शिकायत करते हैं। इन लोगों का मानना है कि संभल असेंबली हलके में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। कई सड़कें टूटी हुई हैं, जिन पर शिकायत के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। जी, इस समय सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, मगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि आसपास बहुत अच्छी सड़कें बहुत जल्दी बनने वाली हैं। सभी सड़कें पास हुई पड़ी हैं। यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे भी आ रहा है पास में, उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारे कारोबार पर, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा होगा। यदि काम कराए हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं कराए हैं, लेकिन बहुत काम नहीं भी हुए हैं। बेसिक काम जो नहीं हुए हैं वो, जैसे अब ज़िला बने हुए भी ज़माना हो चुका है, मतलब एक काफ़ी मेरे हिसाब से कुछ 7-8-9 साल हो गए हैं, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट, ज़िले के हिसाब से डेवलपमेंट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत बेसिक चीज़ें जो एक्सपेक्ट करता है इंसान वो अभी तक नहीं हुई हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखें तो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फैसिलिटीज़ जितना अच्छी होनी चाहिए, अगर उसको थोड़ा भी प्लानिंग कर ली जाए तो एक बहुत अच्छा मतलब बन सकता है। और इसके अलावा बहुत नॉर्मल छोटी छोटी इश्यूज़ जिसको अगर खाली तवज्जो दे दी जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे वर्कर्स हैं, ज़्यादातर जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो लेबर है, उनके बहुत छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। उनके लिए अगर थोड़ी सभाएं, मोहल्ला सभा वगैरह का अगर अरेंजमेंट करें, उनकी ज़रूरत को समझें, तो उससे बिज़नेस भी बढ़ेगा। जहाँ बिज़नेस बढ़ेगा वहाँ कुल मिला के चीज़ें जो है ना सुधरती जाती हैं। नवाब इकबाल का एक दावा ये भी है कि उन्होंने बिजली निज़ाम के सुधार के लिए तमाम कदम उठाए हैं, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है। लिहाजा हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा है, जिस पर मुकामी लोगों का मानना है कि इस सिमत में कुछ काम हुआ है, बिजली निज़ाम पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। सर, यहाँ पर अब से पहले तक, यहाँ पर 8-9 साल पहले यहाँ पर मिट्टी थी, पानी इकट्ठा हो जाता था बारिश के कारण, ना ही ट्रैक्टर निकल पाते थे, टिलारी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो ये यहाँ पर सड़कें बनी, ये नाले बने, देख रहे हैं आप, पानी का प्याव लगा यहाँ पर। ट्रांसफार्मरों की समस्या दूर हुई हमारी। यहाँ पर हमें लाइट नहीं मिलती थी क्योंकि हेडल हमारा दूर था,
वहाँ से लाइट आने पर जगह जगह फॉल्ट होते थे। तो हमने शिकायत की, अपने नेताजी से शिकायत की, इकबाल महमूद साहब से। तो ये हमारे कहने से ये ट्रांसफार्मर रखा 200 वाट का, यहाँ बस्ती में 400 वाट का है, वो हमारी समस्या दूर हुई, लाइट अच्छी मिली हमें। ये सीमेंटेड जो हुआ था उन्हीं के दौर में हुआ था, मंत्री साहब के दौर में, उनके अखिलेश यादव के दौर में, और बहुत अच्छा विकास हुआ है हमारे टाइम में, और भी सड़कें पड़ी हैं। और लाइट की क्या स्थिति है गाँव में? बिजली है? लाइट भी उस बहुत बेहतर आती थी, और अब जो है बहुत परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? जैसे लाइट में रात में आती है, और किसानों के लिए जो है दिन में आनी चाहिए लाइट। दिन में आनी चाहिए जी। लाइट की बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या लाइट की है। और विकास तो इस सरकार में हुआ ही नहीं है, गाँव का कोई भी विकास। जैसे विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इस गांव की जो पहले काफ़ी हालत ख़राब हुआ करते थे, उनके प्रयासों से ये काफ़ी गांव के हालात बदले हैं। हाँ, बहुत बदले हैं। ये सीमेंटेड में अच्छा खासा, हर गली में जो है सीमेंटेड हुआ है, उन्हीं के दौर में वो हुआ, उन्होंने ही कराया था ये मंत्री जी ने। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सभी लोगों का यही मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि इलाके में तरक्की की रफ्तार तेज है। कोई क्षेत्र का गाँव ऐसा नहीं है जहाँ विकास का काम उन्होंने ना कराया गया हो। मेरे गाँव के अंदर तो बिजली घर सुविधा कराया गया मंत्री जी के द्वारा, मेरे गांव में सरकारी अस्पताल मंजूर कराया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में एक किस्त आने के बाद उस अस्पताल की दूसरा कोई किस्त नहीं आई, और वो जर्जर हालत में अभी अधूरा पड़ा हुआ है। बहुत बार हम लोगों ने जिला योजना की मीटिंग में भी इस सवाल को जिला प्रभारी मंत्री जी से उठाया, हमने सीएमओ से कई बार कहा, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। सरकार कोई पैसा नहीं दे रही। जो भी काम है हमारे यहाँ पर वो पिछली वाली सरकार के काम है, और इकबाल महमूद साहब के द्वारा जो काम कराए गए हैं वही हमारे काम है। संभल में हैंडीक्राफ्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है। बड़ी आबादी की रोजी रोटी इस कारोबार से जुड़ी हुई है, लेकिन बिजली कटौती होने से कारोबार को बढ़ाने में मुश्किल आ रही है। कारोबारियों की लंबे वक्त से मांग है कि इस सिमत में कोई कदम उठाया जाए, कारोबारियों को कुछ सहूलियत दी जाए। हमारे इस कारोबार से लगभग 25,000 आदमी जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर की ज़रूरत थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर कर लिया है, जिसका तैयारी चल रही है। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन की कुछ परेशानी है, जो हमने आगे कहा है कि इसकी सहूलत दी जाए। सवाल ये कि स्थानीय स्तर पर क्या दिक्कतें हैं जो कि आपकी अपेक्षाएं थी मौजूदा विधायक से, उनके प्रयासों से कितनी सॉल्व की गई? हाँ, कुछ सॉल्व हुई हैं, कुछ बाकी हैं। क्या समस्याएं? हाँ, कुछ जैसे अभी ये मतलब ये अभी फिलहाल एक मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे विधायक ने मतलब विधानसभा में सिफारिश की थी, तो उसका हो गया है, मंजूर हो गया मेडिकल कॉलेज। उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को। और बाकी हैंडीक्राफ्ट के ताल्लुक से जो कुछ समस्याएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हल करने की। कुछ हमने पहुंचाई हैं सरकार तक, वो पूरी हुई हैं, कुछ बाकी हैं वो भी कराएंगे। उम्मीद है हमें सरकार से कि हमारा काम होगा। कुल मिलाकर कहें तो नवाब इकबाल महमूद के दावों से जनता बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती। बीते वक्त में तरक्की के कुछ काम जरूर हुए हैं, लेकिन रुकन असेंबली नवाब इकबाल महमूद के सामने चुनौतियां इससे कहीं ज्यादा हैं। हालांकि अभी MLA नवाब इकबाल महमूद के पास 2 साल की मुद्दत-ए-कार बाकी है। देखना होगा कि बचे हुए वक्त में वो आवाम की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।